राष्ट्रपति हैरान रह गया जब उसने देखा कि सफाई करने वाली महिला पोछा लगाते समय बाल्टी में संतरे के छिलके डाल रही थी। उसी पल उसे लगा कि यह औरत उसकी वो पत्नी हो सकती है जो सालों पहले खो गई थी, क्योंकि सिर्फ उसकी पत्नी ही यह गुप्त तरीका इस्तेमाल करती थी, कोई और नहीं जानता था। लेकिन जब उसने महिला के चेहरे पर भयानक सा निशान देखा तो राष्ट्रपति थोड़ा झिझक गया और अपनी शंका की पुष्टि करना चाहा। उसने भीगी हुई महिला से कहा कि जाकर कपड़े बदल आए, लेकिन जब उसने देखा कि वह वही कपड़े पहन रही है जो उसकी पत्नी गुम होने से पहले पहना करती थी तो उसका शक और गहरा गया। उसने उसे बताया कि उसकी पत्नी कई सालों से लापता है और उसके दोनों बच्चे उसे बहुत याद करते हैं। महिला ने बस उसे सांत्वना दी, कहते हुए कि वह किसी दिन अपनी पत्नी से जरूर मिल जाएगा। तभी अचानक उसका बेटा वहां आ गया और जैसे ही उसने यह दृश्य देखा उसने सोचा कि सफाई करने वाली उसके पिता को बहका रही है। बिना सोचे समझे उसने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया, उसे भद्दी और घिनौनी कहकर। राष्ट्रपति गुस्से से भर उठा। उसने अपने बदतमीज बेटे को सबक सिखाने के लिए उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। बेटा गुस्से और चोट से भर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 20 साल में जिसने कभी उसे हाथ तक नहीं लगाया, आज उसने किसी अजनबी औरत के लिए उसे मार दिया। उसी रात उसने उस महिला और उसकी बेटी को बेसमेंट में बंद कर दिया और उनकी आंखों के सामने उसने लड़की के दोनों हाथ एक बैट से तोड़ दी। महिला तुरंत अपनी बेटी को अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा वरना लड़की के हाथ बच नहीं पाएंगे। ऑपरेशन की कीमत 30,000 थी और महिला के पास इतने पैसे नहीं थे। मजबूरी में उसने अपनी 20 साल से पहनी हुई अंगूठी बेच दी। यह खबर राष्ट्रपति तक पहुंची और उसने उस अंगूठी को तुरंत पहचान लिया। वही अंगूठी जो उसने खुद अपनी पत्नी को दी थी, दुनिया में जिसका एक ही टुकड़ा था और उस पर उसकी पत्नी का नाम खुदा था। उसने तुरंत पता लगाने का आदेश दिया कि इसे किसने बेचा है। उधर महिला अपने सारे रिश्तेदारों से पैसे मांगती फिर रही थी, लेकिन कुल मिलाकर उसे सिर्फ 10-12 हजार ही मिल पाए। उसे अभी भी 20,000 की कमी थी। डॉक्टर को उस पर दया आ गई और उसने बताया कि यह अस्पताल राष्ट्रपति के समूह के साथ जुड़ा है। वहाँ के कर्मचारी और उनके परिवार वाले 85% की छूट पा सके हैं, जिससे उसकी बेटी की जान बच सकती थी। इसलिए महिला ने किसी भी तरह राष्ट्रपति की कंपनी में सफाई कर्मचारी की नौकरी पाने की कोशिश की। सुपरवाइजर ने देखा कि वह मेहनती है और उसे ऑफिस बुलाकर उसकी औपचारिक भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी। महिला बहुत खुश थी। उस दस्तावेज से उसे ऑपरेशन का डिस्काउंट मिल जाता, लेकिन जैसे ही वह काम से बाहर निकली किसी ने पीछे से उसे जोर का धक्का मारा। वह राष्ट्रपति का बेटा था। वह बदला लेना चाहता था क्योंकि उसे अभी भी लगता था कि महिला उसके पिता को फंसाने की कोशिश कर रही है। सबके सामने वह उसकी कपड़े फाड़ना चाहता था। महिला घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा कि उसकी बेटी अस्पताल में इंतजार कर रही है। यह सुनकर बेटे को समझ आया कि महिला उस रोजगार प्रमाण पत्र को इतना क्यों बचा कर रख रही थी। उसने उसे तड़पाने का एक और क्रूर तरीका सोचा। उसने धमकी दी कि या तो वह खुद को 1000 थप्पड़ मारे या वह उसका दस्तावेज फाड़ देगा। अपनी बेटी को याद कर महिला ने जल्दी जल्दी खुद पर थप्पड़ मारने शुरू किए, एक के बाद एक, जब तक कि 1000 पूरे नहीं हो गए। फिर उसने हाथ बढ़ाकर अपना प्रमाण पत्र वापस मांगा, लेकिन बेटे ने चेहरे पर घृणा के साथ वह कागज मरोड़ा और उसे स्विमिंग पूल में फेंक दिया। महिला घबराकर उसके पीछे पानी में कूद पड़ी, लेकिन थकान से वह बेहोश हो गई। उसी वक्त जब उसकी जान खतरे में थी, राष्ट्रपति समय पर वहां पहुंच गया। जो सब्सक्राइब करेगा उसको ही पार्ट 2 मिलेगा।